यदि आप भी बिहार बोर्ड से मैट्रिक और इंटर की बोर्ड परीक्षा 2025 में सम्मिलित होने जा रहे हैं तो बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के द्वारा जैसा कि आप सभी को पता है कि मैट्रिक और इंटर का डमी पंजीयन यानी कि डमी रजिस्ट्रेशन कार्ड जारी कर दिया गया है। इसमें काफ़ी सारे छात्र छात्राओं को काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, जैसे नो डेटा फाउंड बता रहा है, नो रिकॉर्ड फाउंड बता रहा है, और कुछ बच्चों का तो ऐसा है जो कि खुल भी रहा है लेकिन उसमें सिग्नेचर नहीं दिख रहा है, ना फोटो दिख रहा है, समझे। तो इन सभी प्रक्रिया का जो सुधार है वो कैसे होगा, आखिर ये सुधार कैसे होगा? जिसका नो रिकॉर्ड फाउंड बता रहा है क्या उसका रजिस्ट्रेशन हुआ ही नहीं है, जिसका नो रिकॉर्ड फाउंड बता रहा है क्या उसका रजिस्ट्रेशन हुआ ही नहीं है। इन सभी प्रक्रिया को जो ना आज के इस वीडियो में आपको बेहतरीन तरीके से समझाने वाले कि तो यहाँ पर देखिए बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के द्वारा नोटिस जारी करके यहाँ पर ये बताया जा रहा, काफ़ी बड़ा अपडेट जारी किया गया है बच्चों के लिए, यहाँ पर गौर से समझिएगा। बिहार बोर्ड ने इंटर और मैट्रिक 2025 के लिए डमी पंजीयन कार्ड किया जारी। पंजीयन कार्ड में नाम की जगह अंक रहेगा तो आवेदन होगा रंग। क्लियर कर दिया है कि आवेदन रद्द कर दिया जाएगा। अब यहाँ पर बात की कि मान लीजिए का रजिस्ट्रेशन कराने तेरे समय जो ना जो आप नाम दिए होंगे उस नाम के जगह पर आपके विद्यालय वाला कोई अंक अगर अंक डाल दिया होगा तो आपका आवेदन रद्द हो जाएगा। मैट्रिक और इंटर बोर्ड परीक्षा 2025 से आप बाहर हो जाएंगे, आप 25 में एग्जाम नहीं दे सकते हैं। यहाँ पर क्लियर कह दिया है, ठीक है। अब बात कर लेते हैं इसका सोल्यूशन क्या होगा। तो देखिए जिसका भी पहला नियम ये है कि जिसका भी नो रिकॉर्ड फाउंड बता रहा है या नो डेटा फाउंड बता रहा है तो क्या नो डेटा फाउंड बताने के बाद क्या आपका रजिस्ट्रेशन हुआ ही नहीं है। सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है कि क्या आपका रजिस्ट्रेशन हुआ ही नहीं। तो मैं आपको जानकारी के लिए बता दें कि आपका रजिस्ट्रेशन हुआ है। नो रिकॉर्ड फाउंड बताने और नो रिकॉर्ड फाउंड या नो डेटा फाउंड बताने का सबसे प्रमुख कारण ये है कि जिस समय आप रजिस्ट्रेशन कराए होंगे और रजिस्ट्रेशन फॉर्म जो फॉर्म भरेंगे वो नाम कुछ अलग दिए होंगे और आपके विद्यालय वाला जो ऑनलाइन किए होंगे रजिस्ट्रेशन फॉर्म के लिए उसमें कुछ नाम का अक्षर कुछ अलग डाल दिया होगा, एक लेटर कुछ अलग डाल दिया होगा। जैसे मान लीजिए किसी का नाम राहुल कुमार है, RAHUL राहुल हो गया, अब इसी में लिखा गया RAHAL लिखा गया तो यहाँ पर आपका ये डाउनलोड नहीं हो पाएगा। ये नो डाटा फाउंड बताएगा, नो रिकॉर्ड फाउंड बताएगा इसी तरह से, क्योंकि यहाँ पर जो ना अपना नाम है, माता का नाम है, पिता का नाम है, डेट ऑफ बर्थ, इसमें जो भी अक्षर में, लेटर में या वर्ड में या डिजिट में अगर एक भी गलती हुआ होगा तो इसलिए यह डाउनलोड नहीं हो पा रहा होगा, ठीक है। अब दूसरा नियम ये है कि मान लीजिए कि जिसका है ना डाउनलोड हो रहा है लेकिन उसका फोटो नहीं दिखा रहा है, सिग्नेचर नहीं दिखा रहा है, ठीक है, तो ऐसे विद्यार्थियों को क्या करना पड़ेगा। तो देखिए बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के द्वारा दो यहाँ पर लिंक दिया गया। पहला लिंक ये है कि जो स्टूडेंट डाउनलोड कर रहे हैं वो तो डाउनलोड कर पा रहे हैं लेकिन उसका जो है ना सिग्नेचर दिख नहीं रहा है, ना फोटो दिख रहा है, तो उसका लिंक अलग है, उसका लिंक बिल्कुल अलग है। अब एक लिंक जो जारी किया गया है वो बिहार बोर्ड के जो भी विद्यालय है जिसमें आप नामांकन कराए हैं मैट्रिक और इंटर में, उनमें जाकर वहाँ पर विद्यालय में जाकर संपर्क करना होगा और वहाँ पर आपको बताना होगा, क्योंकि वहाँ पर जो ना पूरा साफ जो ना यहाँ पर डाउनलोड हो रहा है, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर जो ना बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के द्वारा जो उसका यूजर आईडी पासपोर्ट जो विद्यालय को दिया रहता है, ठीक है, वो यूजर आईडी पासपोर्ट लॉगिन करके आपका पूरा रजिस्ट्रेशन कार्ड जो ना देख सकता है और उसको जो ना फोटो वहाँ पर दिख रहा है। मैं आपको दिखा रहा हूँ, यहाँ देख सकते हैं, यहाँ पर लॉगिन, मैं एक स्कूल का लॉगिन करके यहाँ पर दिखा रहा हूँ, ठीक है। इसमें फोटो भी दिख रहा है, सिग्नेचर भी दिख रहा है, सब कुछ दिख रहा है और डाउनलोड भी हो रहा है, ठीक है। तो इसका कारण ये है। अब बात कर लेते हैं इसका समस्या का समाधान कैसे होगा, इसको सुधार कैसे करवाना होगा। तो देखिए सुधार कराने के लिए सबसे पहले अपने विद्यालय से संपर्क करना होगा और जो भी आपके प्रधानाचार्य है, अध्यापक है, शिक्षक महोदय है, उनसे संपर्क करके बताना होगा कि मैं अपना डमी रजिस्ट्रेशन कार्ड डाउनलोड कर रहा हूँ लेकिन वो डाउनलोड नहीं हो पा रहा है, नो डेटा फाउंड बता रहा है, नो रिकॉर्ड फाउंड बता रहा है, या सिग्नेचर नहीं दिख रहा है या फोटो नहीं दिख रहा है। तो उसके लिए जो है ना अपने टीचर से संपर्क कीजिए और उसको बताइए कि मैं ये हो रहा है, ठीक है। अब बात कर लिया जाए कि इसका क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगेगा, क्या लेकर जाना पड़ेगा जिससे आपका सुधार हो जाएगा और सुधार होने के तुरंत बाद इसे डाउनलोड भी कर पाएंगे। अब डाउनलोड कैसे करना आगे मैं बताऊंगा, ठीक है। तो बात कर लिया है कि है ना क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगेगा। तो जो छात्र इंटर का
बोर्ड एग्जाम देने वाले 25 में, तो उनकी जो 12th में अध्ययन कर रहे हैं तो उनको मैट्रिक का मार्कशीट ले जाना पड़ेगा, ठीक है। मैट्रिक का मार्कशीट ले जाएंगे, आपका सुधार हो जाएगा, ठीक है। जो भी आपका नाम है, पिता का नाम, माता का नाम, डेट ऑफ बर्थ है, उसमें जो भी गलती होगा तो उससे आप सुधार करा सकते हैं, ठीक है। दूसरा ये है कि मैट्रिक के छात्र छात्राओं को जो मैट्रिक का परीक्षा 2025 में देने वाले हैं उनको क्या डॉक्यूमेंट्स लगेगा, तो जो आपके पास 8वां का टीसी होगा उसका फोटो कॉपी ले जाएंगे, ठीक है। जो जीरोक्स होगा वो ले जाएंगे, वो भी आपका सुधार हो जाएगा। ये क्लियर कर दिया, ठीक है। क्योंकि नो डेटा फाउंड, नो रजिस्ट्रेशन, नो रिकॉर्ड फाउंड का मतलब ये नहीं है कि आपका रजिस्ट्रेशन हुआ ही नहीं, आपका रजिस्ट्रेशन हुआ है लेकिन आप डाउनलोड नहीं कर पा रहे क्योंकि मिस्टेक हुआ होगा, स्पेलिंग में मिस्टेक हो गया, डिजिट में भी मिस्टेक हो गया या कोई अक्षर में मिस्टेक हो गया होगा जिसके कारण आप डाउनलोड नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है। अब बात कर लेते हैं इसको डाउनलोड कैसे करना है। तो इसको डाउनलोड करने के लिए सबसे पहले गूगल में जाएंगे, जो मैं आपको बता रहा हूँ, जैसे बता रहा हूँ पॉइंट ऑफ स्टडी सर्च कीजिएगा, ठीक है। पॉइंट ऑफ स्टडी जैसे सर्च कीजिएगा तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले यहाँ पे आपका है ना pointofstudy.com लिखा होगा, इस पर आपको क्लिक कर देना, ठीक है। जैसे इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देखिए आपको नीचे बढ़ना है और एडमिट कार्ड सेक्शन में आना, ठीक है। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है एडमिट कार्ड, ठीक है। एडमिट कार्ड सेक्शन में आया और यहाँ पे देखिए आपको दिया हुआ है यहाँ पर पहला मैट्रिक के छात्र का यहाँ पर लिंक दिया हुआ है और इंटर के छात्रों के लिए यहाँ पर लिंक दिया हुआ है, ठीक है। तो जो भी आप मैट्रिक और इंटर के छात्र हैं वहाँ पर क्लिक करेंगे तो जैसे इस पर क्लिक करेंगे तो इस तरह का इंटरफेस देखने को मिल जाएगा, नीचे बढ़ेंगे और यहाँ पर देखिए इस तरह का आपको इंटरफेस मिलेगा, ठीक है। और नीचे बढ़ेंगे और यहाँ पर लिंक दिया हुआ है, देखिए लिंक 1 और लिंक 2 दिया हुआ है, ठीक है। जो भी आपका लिंक दिया हुआ है लिंक 1 पर जैसे मैंने क्लिक किया, ठीक है, तो जैसे मैंने क्लिक किया तो यहाँ पर देखिए ये पूरा खुल रहा है, ठीक है। इंटर के छात्र संग यहाँ 12th डमी रजिस्ट्रेशन कार्ड 2023-25 दिया हुआ है, देख सकते हैं, ठीक है। मैट्रिक वाले छात्र जो ना सेम ऐसे करेंगे, जैसे इस पर क्लिक करेंगे यहाँ पर क्लिक करेंगे और सुधार कराने के बाद आप खुद से डाउनलोड कर सकते हैं, तुरंत बाद डाउनलोड हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर लिंक दिया हुआ है लिंक 1 पर क्लिक करेंगे, ठीक है। जैसे लिंक 1 पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर जो ना आपका है ना एक फॉर्म खुल जाएगा, ठीक है। बिल्कुल यहाँ पर रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया यहाँ पर दिखने लगेगा, ठीक है। यहाँ पर अपना विद्यालय का कोड डालेंगे, अपना नाम डालेंगे, फादर्स नाम डालेंगे, डेट ऑफ बर्थ डालेंगे और डेट ऑफ बर्थ अब्लिक करके इस फॉर्मेट में डालना है, ठीक है। और सर्च करना है, यहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो बिल्कुल घबराने की आवश्यकता नहीं है, जाकर अपने विद्यालय से संपर्क करके इसे आप सुधार अवश्य करा लें, क्योंकि बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के द्वारा यहाँ पर जो ना एक घोषणा पत्र जारी किया गया, घोषणा पत्र को भी है ना उसमें जो ना सिग्नेचर करके भी ऐसे देना है और ऐसे आपको स्कूल भी जाना ही होगा। तो यदि आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करके चैनल पर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट में, तो उसको बहुत बहुत धन्यवाद।